एआई में तुम बात करने वाले थे। जी। तो एआई की बात ऐसी है कि द टाइम हैज कम फाइनली 2022 एंड 2023 में ये चीज सरफेस होना स्टार्ट हुई अचानक से। याद है मैं लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था कि अभी क्यों सरफेस होना स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप ये चीज कहोगे। ओ, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं ये चीज कहूंगा, बट तब तक ये वाला पॉडकास्ट उस पॉडकास्ट का नेक्स्ट पॉडकास्ट हो जाएगा ना। नहीं तो नहीं, ये पॉडकास्ट पहले आएगा, फिर पिछला पॉडकास्ट, अच्छा उसके ये पीछे अगला पॉडकास्ट आएगा। अच्छा रुको, फिर से मैं बोलता हूँ। तो अगले पॉडकास्ट में मैं ये बोलने वाला हूँ कि मैं इसे रखूंगा, डोंट यू वरी। ओके। तो हाँ, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि कितना अजीब लग रहा है बोलो ये। भैया। लाइक इट विल मेक सेंस, मैं ये चीज बोल रहा हूँ और इसको हाँ, रखूंगा अभी। इट हाँ, विल मेक सेंस व्हेन यू विल सी द okay। नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो हाँ, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैंने एक बात उठाने वाला हूँ मैं, जो मैं फ्यूचर में की थी कि अ, पास्ट में की थी जो क्या फ्यूचर में देखोगे। या वो मेरा पास था बट आपका फ्यूचर है वो, फ्यूचर रहेगा। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टाइम ट्रैवल या टेम्पोरल। तो हाँ, उसमें ये पूछा था कि एआई अभी इतना सरफेस क्यों हो रहा है, काफी इतने टाइम से बात चली थी, अभी क्यों हो रहा है। तो उसका जवाब मेरे को शायद मिल गया है कि मैं ओपन एआई की साइड पे गया। ओपन एआई क्या है, जिन लोगों को नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूँ। इलॉन मस्क एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एआई जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर एआई को खुद का ब्रेन मिल जाए तो एआई बहुत हार्मफुल डिसीजंस वगैरह ले सकती है, जो मार्क जकरबर्ग वगैरह जो एआई बना रहे, दैट कुड टर्न डेंजरस, इसलिए मैं एआई के अगेंस्ट हूँ। ठीक है। फ्यू मोमेंट्स लेटर ही प्रोसीड्स टू क्रिएट ओपन एआई ठीक है, जो पूरे दुनिया के डेटा से इवॉल्व होता है। तो ओपन एआई एक्चुअली 2016 में, जहां तक मेरा डेटा है 2016 में आई गेस वो बना था, एंड देन अभी तक वो उसका न्यूरल नेटवर्क जो है वो रीइंफोर्स हो रहा है। अब इतना टाइम क्यों लगा, मैं बोलता हूँ ये बहुत तगड़ी बात है। क्यों है ये तगड़ी बात, जरा सोचो। तुम इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का भी एल्गोरिथम एआई पे काम करता है बाय द वे। तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में तुम मान लो कोई एक, फॉर एग्जांपल तुम एक गाड़ी का वो देखते हो, ठीक है, गाड़ी का तुमने रील देखा और तुमने उससे एंगेज किया, तुमने मान लो 10 सेकंड से ज्यादा देखे फॉर एग्जांपल। कुछ स्वाइप्स बाद तुमको एक और गाड़ी का आएगा, मतलब रिलेटेड। कुछ स्वाइप्स बाद और फिर रिफ्रेश करोगे ना, तो धीरे धीरे विद इन अ मैटर ऑफ आई गेस 10 मिनट्स के अंदर तुम्हारा वो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। सो द एआई लर्न क्विकली, तुम्हारा पैटर्न उसने 10 मिनट के अंदर लर्न कर लिया, राइट। सो सोचो, अगर एआई 10 मिनट के अंदर ये कर सकता है, तो 6 साल में वो कितना सीख सकता है। कितना डेटा, कितने इटरेशंस, कितने ओपिनियंस, कितना फीडबैक उसको मिला होगा, कितने सारे न्यूरल नेटवर्क्स बन गए होंगे। जस्ट लाइक हमारा ब्रेन जैसे काम करता है, कोई हम नया हैबिट बनाते हैं ना, तो हमारे न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो और उसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो वो और रीइंफोर्स होता है। ठीक उसी तरीके से जो एआई है उसमें भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। एआई को आप फीडबैक दोगे, वो न्यूरल नेटवर्क रीइंफोर्स होगा। सो 6 साल के बाद आया हमारा ये ओपन एआई का चैट जीपीटी। ये पहला प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। क्या टूल है वो, क्या टूल है, आप सही सब सही। लोग ट्राई करके देखना। चैट जीपीटी बेसिकली है क्या, कुछ नहीं है, व्हाट्सएप जैसे एक यूआई है, उसमें आप टाइप करते हो। इट्स लाइक जारविस, इट्स लिटरली जारविस। आप कुछ भी पूछो सबका जवाब देगा वो। एंड इट्स नॉट लाइक एलेक्सा या गूगल। एलेक्सा स्टॉप। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट थिंग और अपना, फ्लेक्स। या उसका कुछ, ठीक है, जितने भी वॉइस असिस्टेंट्स है। क्योंकि आप उससे सिर्फ चीजें नहीं पूछ सकते कि व्हाट्स द वेदर। आप उसको ये बोलो कि राइट मी एन ऐसे ऑन फलाना टॉपिक, लिख देगा। आप उसे लिखो कि राइट मी अ सॉन्ग ऑन फलाना टॉपिक। आप उसे ये बोलो कि राइट मी अ फनी इंसिडेंट वेयर मी एंड माय फ्रेंड आदित्य एंड शिवा डिड दिस 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 एंड देन दिस हैपेंड। ओह, 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 और वो लिख के ओह, दे देगा। और फिर मैं उसको ओह। वापस से बोलूं, नाउ राइट दिस इन फनी वे, मैंने दोबारा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, मैंने उसी पे बोला राइट दिस इन फनियर वे, तो उसने और फनी तरीके से लिख के दे दिया। दिस इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी। तो मैंने उसको टेस्ट किया। मैंने कहा ओके, राइट डाउन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। वन इज फलाना ढिमकाना, उसके मैंने ट्रेड्स दे दिए, स्किज़ोफ्रेनिक और पता नहीं क्या क्या, और दूसरे वाले का मैंने ये दे दिया, एंड दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। और इसका कंक्लूजन में ये दिखा दो कि इनकी सुलह हो गई। चैट जीपीटी ने लिटरली मेरे सामने पूरा सीन लिख दिया, पूरा सीन, पूरा नैरेटिव। सो इट्स लाइक एन हाईली एडवांस्ड एआई जो सीख रहा है। और तुम सोचो, उसके पास हर चीज का डेटा है, दुनिया भर का डेटा है उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन स्क्रीन प्लेज है, उसके पास स्क्रीन प्ले के टिप्स हैं, उसके पास पोएट्री कैसे लिखते हैं उसके टिप्स है, और इन सारी चीजों का फीडबैक। सो इट्स आई थिंक, एंड ये स्केरी भी एक तरीके से, क्योंकि काफी सारे जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, मतलब नॉट द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो पहले होते थे, बट अभी के दौर पे जो ट्रेडिशनल थे, फॉर एग्जांपल कॉपी राइटिंग का था, या फिर और टेक भी सपोर्ट। चीजें जितनी राइटिंग रिलेटेड जो भी थी, हाँ, आर्टिकल राइटिंग था,
इट कैन डू इट इन सेकेंड्स, ठीक है. So it's all like कि अब now people have to shift towards the managerial things. तो this is text and not just text, images का भी बना है. तो OpenAI का ही एक और ये है सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलेंगे, टूल बोलेंगे, जिसका नाम है DALL-E, DALL-E. वो क्या वर्जन 2 करता पे है? वो कहता है. हाँ, आप उसमें प्रॉम्प्ट टाइप करो कि you know give me a photorealistic image of a penguin riding a jet ski on water, और वो बना के दे देगा within seconds. So it's like कि like you can do anything and it's copyright free. It's you can use it anywhere. So and even for music के लिए आपके पास है I guess कौन सा है, मिड जर्नी तो फोटो का है, voice.ai है शायद, जहाँ पे आप उसको बताते हो म्यूजिक कि आपको कैसा म्यूजिक चाहिए, कितने लेंथ का चाहिए, एंड वो पूरा ट्रैक बताता है. एंड ट्रैक में आप खुद डिसाइड करते हो कि यहाँ मुझे एनर्जेटिक चाहिए, वो एनर्जेटिक कर देगा, यहाँ मुझे लो मोमेंट चाहिए, वो लो कर देगा एंड सेगमेंट्स आप को. लिटरली कॉपीराइटेड म्यूजिक बना सकते हो बना like सकते हो आप खुद बना से. सकते हो. यू डोंट नीड सब्सक्रिप्शन Yeah. एनीमोर. सो इट्स सो कॉपीराइट का कूल. तो इट्स लाइक अनलेस जब तक इस पूरे दुनिया में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकता है, ये देखो कितने सारे ट्रैक्स हैं और कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकता है, अनलिमिटेड म्यूजिक लिटरली, और सारे नॉन कॉपीराइट. सो नो इवन फॉर कॉपीराइट. वीडियोस आप एक स्टैटिक इमेज का वीडियो बना सकते हैं एंड व्हाट नॉट. तो मतलब जितने क्रिएटर्स वगैरह वो लोग, उन लोग के लिए तो बूम है. आई मीन अभी रिसेंटली आई रिकॉर्डेड अ सीन जिसमें रूम में बहुत आवाज गूंज रही थी, और मैंने उसको लिया एंड मैंने एक एआई को दे दिया, ठीक है, अडोबी का एक एआई है, अडोबी पॉडकास्ट. मैंने कहा कि भाई इसमें से एको हटा दे. लिटरली उसने एको हटा के दे दिया. इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक ए साउंड प्रूफ रूम में किया है. बिल्कुल सेम सो इज लाइक विद एनवीडिया का. जितने भी एआई टूल्स है, इट्स लाइक कि मतलब अब तो एकदम बूम पे आ गया. यस यस. पर हाँ, एक चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे को इस चीज का था कि एआई कहीं गलत दिशा में तो नहीं चला जाएगा, तो आई ट्राइड डूइंग सम फिशी स्टफ मतलब मैंने उसको बोला कि मतलब राइट एन इविल स्टोरी ऐसा कुछ, तो उसने मना कर दिया. फिर उसने अपना गाइडलाइन बताया कि वो इन कीवर्ड्स पे कोई स्टोरी नहीं लिखेगा और इन कीवर्ड्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा. तो मतलब उसका न्यूरल नेटवर्क बना ही नहीं है. बट नो नो नो, इट्स मोर लाइक कि वो वाला पार्ट उन्होंने कैप क्या हो सकता है. क्या इट्स नॉट क्या लाइक कि एग्जैक्टली, इट्स AI लाइक never learned it. AI learned it, but AI knows कि I have learned it and I'm not allowed to एआई, हाँ, speak it to एआई it. हैज But नेवर लर्नड इट, तो उसके नेटवर्क्स ही नहीं बने ना. बनेगा इट्स लाइक आप अपने ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आपने जो है डीएक्टिवेट कर दिया, एंड ड्यू टू दैट आप मान लो अपना राइट हैंड फॉर एग्जांपल नहीं हिला नहीं सकते हो. करते इस. सो बट इट डजंट मीन कि इट कैन लाइक इट कैन, बट इफ लाइक प्रॉम्प्टेड. या सो लाइक जो प्रिविलेज लोग हैं, इफ लाइक जो प्रिविलेज लोग हैं वो उनका फुल फ्लेज उसका यूज कर सकते हैं. हाँ, इफ यू थिंक अबाउट इट देन इट्स इविल इन अ वे ऑल्सो कि लाइक वो मोनोपोली वाली चीज़ हो जाएगी कि लाइक जो ओनर है वो लाइक हैज़ टोटल कंट्रोल एंड बाकी यूजर्स के लिए लाइक जस्ट द गुड साइड ऑफ इट. हाँ, या आई मीन इलॉन मस्क चाहे तो कर सकता है. या सो लाइक इट्स सो कूल. एंड देखो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आई थी बीच बीच में. इट्स ये लाइक इसी से रिलेटेड इसलिए बात कर रहे हैं हम कि जो एप्स होते हैं सोशल मीडिया एप्स, दे रिकॉर्ड फ्रॉम आवर माइक्रोफोन सिक्रेटिवली. करेक्ट फैक्ट है ये, फैक्ट मेरे को ऐसा लगता है, मेरे ऑब्जर्वेशन से. हाँ. Exactly. But yeah, I did some research based on it. But it's more like it's not possible क्योंकि अगर माइक्रोफोन से डेटा जा रहा होता तो उसके ट्रैफिक को मॉनिटर करके वो चीज़ पता चल जाती कि लाइक माइक्रोफोन ऑन हो रहा है विदाउट द परमिशन एंड ऑल दैट, तो वो दिख जाता चीज़ है. बट इट्स मोर लाइक कि आई विल टेल यू, सी मैं कुछ सर्च करता हूँ, मेरे कुछ इंटरेस्ट है, राइट. आई एम डूइंग सम सर्फिंग, लाइक मैं कुछ रील्स के साथ एंगेज करता हूँ, कुछ शॉर्ट्स के साथ एंगेज करता हूँ, फाइन. फिर आप आते हो, ओके, मैं आपसे फ्रिक्वेंटली मिलता हूँ, ओके, आपके कुछ इंटरेस्ट है, वो आपके फ़ोन को पता है, मेरे फ़ोन को मेरे इंटरेस्ट पता है, एंड लेट्स से कि हम फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, विच इम्प्लाइज कि एक तो हम एक ही घर में रह रहे हैं. शिव भाई इज पास्ड आउट लिटरली. शिव एक ऑफलाइन दिखा दूँ क्या? ऑफलाइन ग्रे प्लेयर क्या बोलते हैं, प्लेयर ऑफलाइन. हाँ, ग्रेड आउट कर दे रहा. अब विंडोज ऑन म्यूजिक. ठीक मैं करूँगा, मस्त नहीं बनेगी ब्रो. ओह, शॉर्ट्स तो निकल गए, चलो. ओके. केचप इन द हाउस. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि वो चीज़ किसे होती है. तो इट्स मोर लाइक कि जब
हमारे दोनों के फ़ोन्स एक ही प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तो इट्स मोर लाइक कि जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से वो चीज़ पता चलती है कि अच्छा इसकी ये इंटरेस्ट है, मेरे ये इंटरेस्ट है, तो वो कॉमन ग्राउंड्स फाइंड करता है। हम्म। मेरे रिकमेंडेशंस आपके पास जाते हैं, आपके रिकमेंडेशंस मेरे पास आते हैं। पर एंड ना क्यों मेरे साथ ना ये मतलब काफी स्पेसिफिक हुआ एक दो बार। स्पेसिफिक ऐसे कि जनरल तो रिकमेंडेशंस आते ही हैं, ठीक है, कुछ चीज मैं प्लान कर रहा हूँ, मैंने अमेजोन में देखा फलाना ढिमका, बट कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू जो मैंने अमेजोन में कभी नहीं देखा। फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि पुणे जाने की शायद मैं बात कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है, कि तो ट्रेन या फ्लाइट की हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, ठीक है, और फिर कॉन्वर्सेशन ड्रिफ्ट हुआ, फिर हम लोग ने बात किया कि ये ले ले, बीन बैग ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग नॉर्मल बात करते रहे। 15 मिनट बाद मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो स्पॉन्सर्ड वाला फीचर होता है ना, जहाँ पे अमेजोन के एड्स दिखाते हैं, वहां पे मुझे फ्लाइट टिकट्स दिखा और वहां पे मेरे को बीन बैग दिखा। इतना स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आपको आई फिर डोंट वो नो लोगों के साथ ये हुआ कि नहीं, कमेंट्स में बताना अगर तुम लोग के साथ भी हुआ है तो, बट इतना स्पेसिफिक हुआ मेरे को, तो थोड़ा मेरे को डाउट हुआ कि मे भी शायद ऐसा हो सकता है। मे बी सो इट्स मोर लाइक कि जब अपन स्टोरी डालते हैं तब माइक्रोफोन का एक्सेस होता है, मे बी तब कुछ होता हो, लाइक वी डोंट नो फॉर आई श्योर। थिंक ऑल्सो मेरे को नहीं पता टेक कैसे काम करता है, तो अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना तुम लोग भी और कमेंट्स भी, कि जैसे आईफोन में जब हम लोग फोटो लेते हैं, राइट, तो वो एक लाइव फोटो लेता है, करेक्ट, एंड लाइव फोटो क्या होता है कि आपने जिस मोमेंट फोटो लिया उससे कुछ फ्रेम्स पहले और कुछ फ्रेम्स बाद की फोटो उसके पास होती है, करेक्ट। कुछ फ्रेम्स बाद का तो समझ आता है, कुछ फ्रेम्स पहले का फोटो उसने कैसे ले लिया, उसे कैसे पता मैं कब क्लिक करने वाला हूँ। दैट मीन्स इट्स ऑलवेज रिकॉर्डिंग। सो वो वही चीज़ हो जाती है ना कि लेट से अगर मुझे 5 सेकेंड की वीडियो निकालनी है, करेक्ट। राइट, लेट से जो ओके विल टेक एन एग्जांपल, जो लाइव फोटो होता है वो 3 सेकंड का होता है अगर हम ऐसे पकड़ के चलते हैं। सो इट्स लाइक कि इट्स ऑलवेज रिकॉर्डिंग फॉर 3 सेकेंड्स डिलीटिंग इट, 3 सेकेंड्स एंड डिलीटिंग इट, मे जस्ट बी लाइक हाँ। जस्ट लाइक हाउ सीसीटीवी कैमरा वर्क्स, कि हाँ वो करेक्ट। एक लेंथ के लिए रिकॉर्ड करता है, फिर पिछला जो लेट से कि अगला 1 मिनट रिकॉर्ड किया तो पिछला 1 मिनट डिलीट हो जाएगा। सो कंटिन्यूसली वो जो रिकॉर्डिंग की जो फीड की लेंथ होती है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आगे आगे शिफ्ट होती होती है, हाँ एंड वो डेटा इरेज 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 होता होते रहता है, जाता है। करेक्ट। वो भी एक चीज़ हो गई। अपन क्या बात कर रहे थे, अच्छा हाँ, जो बहुत स्पेसिफिक आपने एड्स की बात की थी, फिर से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इट्स लाइक कि लेट से अगर आप शूज़ लेते हो या कोई बाइसिकल लेते हो या कार लेते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट चीज़ लेते हो, एंड जब आप उस चीज़ को देखते हो किसी और के पास, तो वो जल्दी नोटिस में आते हैं, जस्ट बिकॉज आपने जस्ट वो लिया, आपने रिसर्च किया होगा, इसलिए यू करेक्ट। स्टार्ट टू नोटिस इट। बट इट्स नॉट लाइक कि वो आपके लाइफ में कभी थी ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज देयर, बट इट्स लाइक कि इट वॉज हिडन इन योर प्लेन साइड यू कुड से, क्योंकि आप उसे लाइक आपको उस चीज़ से कुछ लगाव था ही नहीं, बट बिकॉज यू हैव नाउ परचेस्ड इट, आपने रिसर्च किया है, तो जब भी आप जाओगे एंड आपको वो चीज़ दिखेगी आपसे सिमिलर, तो वो हमेशा आपके नोटिस में आएगी। सो इट्स नॉट लाइक कि हाँ वो चीज़ का कंजम्पशन बढ़ गया या फिर सेल्स बढ़ गए, इट्स मोर लाइक कि आपने बोली इसलिए वो आपको दिखाई पड़ रहा है। मे बी ये हो सकता है। सो ऐसा हो सकता है प्रोबेबली, बट इट्स क्वाइट स्केरी इफ यू थिंक अबाउट इट कि लाइक सारी चीज़ें रिकमेंडेशन, लाइक यू डोंट हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट, लाइक इट्स लाइक दे ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट। कितना क्रेजी चीज़ हो जाती है। और एक चीज़ मुझे बतानी थी कि इसीलिए जो एड टारगेटिंग की जो एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं, वो जानबूझ के स्टार्टिंग में इररिलेवेंट एड्स पुश करते हैं, जस्ट बिकॉज वो देखना ह्यूमन चाहते किससे एंगेज हो रहे हो, फिल्टर आउट करते हैं। एग्जैक्टली वो जानते कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, बट वो ऑब्वियस ना लगे, लाइक ओ अलर्ट ना करे, दैट्स वाई। तो इट्स सेड कि जब सबसे पहला बैनर एड आया था तब क्लिक थ्रू रेट था 78%। तो जब सबसे पहले तो जो मैं एक बात पॉपअप बताऊं, मैंने अभी IISF जाना है ना भोपाल में, तो मैंने सोचा था शायद, पता नहीं किसी से डिस्कस भी किया कि नहीं किया, मैंने सोचा था कि मैं रोजेंडा की एक हुडी जो है वो प्रिंट कराऊंगा नाइस और नाइस। जाऊंगा लेके वहां पे, और वो पहन के घूमूंगा। 300 से लेके 1200 तक की जितनी भी प्रिंटेड हुडीज है, कस्टमाइज्ड हुडीज है, सबके एड्स मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे आ रहे हैं। सोचा था तुमने सिर्फ, ऐसा तुमने डिस्कस भी क्या क्या किया हो सोचा? सकता है, नहीं डिस्कस भी किया हो सकता है, मतलब दोस्त वोस्त से कि मोहब्बत वगैरह से डिस्कस किया हो, बट वो है कि मैंने बस उसको इतना सा पोर्शन
बस एक बार बोला था और मुझे इतने सारे एड्स आ गए। और ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। मतलब मेरे को तो लगता था कि ये तो चलो तुक्के से हो गया, मेरा बिहेवियर जानता है ये अपना क्या बोलते हैं एल्गोरिथम। बट इतना कि मतलब अभी बात करी और 15 मिनट बाद आ गया उसका ऐड, या 15 मिनट बाद शायद मैंने चेक किया इसलिए दिखा। और सब मेरे साथ नहीं, अब शिवा के साथ भी हुआ है, मे बी तुम्हारे साथ भी मेरे हुआ साथ होगा। भी हुआ है ऑफ कोर्स, कमेंट्स लाइक एवरी टाइम। कमेंट्स में पता नहीं कितने लोगों के अरे साथ भी हुआ है ये। देसी नर्ड उस दिन बहुत सही चीज बता रहे थे, लाइक अब पता नहीं उन्होंने मेरे पॉडकास्ट में बताया या दूसरे पॉडकास्ट में बताया था, पर मैं सुन रहा था कि एआई जो है बहुत ज्यादा चीजें सुनता है। लाइक ही वाज अदर डे कि वो बात कर रहे थे कि चेयर्स के बारे में, चेयर्स या किसी एक चीज के बारे में, Yeah, तो उनको कॉन्वर्सेशन में वो चेयर इस्तेमाल हुआ कि कोई चेयर किसी को परचेज करना है, उनको चेयर्स के ऐड आने लगे। चेयर्स या yeah. माइक्रोवेव, ऐसी दो में से एक चीज थी, उनको उस चीज के ऐड आने लगे। तो मतलब इतनी मॉनिटरिंग होती है। देखो 4 केसेस तो हमको इसी पॉडकास्ट में मिल गए। केसेस तो हो गए भैया, लेकिन लाइक आई हाईली डाउट कि ये जो वाला पोर्शन था कि डायरेक्टली डेटा का देखो, ये जो चीज़ अपन ने डिस्कस कर रहे हैं कि इट्स मोर लाइक कि हम हमारे रिकॉर्ड अच्छा अच्छा, अभी एक चीज करते हैं। मुझे स्केटबोर्ड लेना है, एक बढ़िया सा स्केटबोर्ड लेना है। हाँ यार, मेरे को ठीक भी है स्केटबोर्ड लेना है। मुझे भी अरे स्केटबोर्ड लेना है, एंड मेरे लेट्स को सी कि स्केटबोर्ड लेना है लाइक 1,000 के अंदर, अगर 1,000 से 5,000 के अंदर अगर आ जाए, मेरे 5,000 को के थोड़ा अंदर। सस्ता 500 तक का लेना है। हाँ, तेरा क्योंकि 500 बजट क्या है? हाँ, 500 तक तो फिंगर स्केटबोर्ड आता है ब्रो। स्केटबोर्ड स्टिकर नहीं लेना है, स्केटबोर्ड ही लेना है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि स्केटबोर्ड, फिंगर स्केटबोर्ड 500 का आता है लाइक। ओह, ओके ओके ओके। तो देखते हैं अभी मार्केट में देखते हैं। जाके हाँ, ऑफलाइन लेना पड़ेगा, देखते हैं। आई वांट द देखते हैं, चिपेस्ट स्केटबोर्ड। अगले 2-3 दिन में देखते हैं थोड़ा। ठीक देखते हैं हाँ, है। देखते हैं। एंड ये विल एक्सपेरिमेंट बाय द वे, ये आप लोग भी जो कमेंट्स जो देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग भी ये करके देखना एंड हम एंड लोग को बताओ कि ये होता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग चीज एक है कि ये सुनो 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 सुनो, ये हम लोगों ने अभी यहाँ पर इनिशिएट कर दिया है। अगर संडे तक में हमारे पास, हम ऑफलाइन मार्केट में चले जाते हैं, तो हम आप लोगों को लाइक किसी ना किसी तरीके से हम बता देंगे। यस। ठीक है साइमन, इसलिए साइमन की इंस्टाग्राम को फॉलो करो इंस्टाग्राम @Simon को फॉलो Podcast। करो, इंस्टाग्राम में हाँ। बताएं, हाँ। वहाँ पे और ये बताएंगे। गिमिक नहीं, हम सच में बताएंगे। हम्म, एंड इंटरेस्टिंग चीज एक यहाँ पे निकल के आती है कि दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे। एक आर्गुमेंट जो कि लाइक आप कह रहे हो मोस्टली कि रिकॉर्डिंग चल रही है, वी जस्ट डोंट नो इट, काफ़ी इफिशिएंटली तरीके से चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि अनएथिकल है, पर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, ये मेरे है। को लगता ओके है। ओके, कूल कूल कूल। ये एक आर्गुमेंट हो गया। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि हम जियोग्राफिकली बहुत ही दूर लोकेटेड है एंड वी करेक्ट हैव नेवर मेट। करेक्ट। ओके, सो देर आर नो चांसेस कि हमारे फ़ोन साथ में आएंगे, एक ही प्रॉक्सिमिटी में आए होंगे एंड हमारे इंटरेस्ट शेयर हुए होंगे। फाइन, बट लाइक वी व्हाट्सएप आर चैट्स और ये सब। ओके, लेकिन हमने स्केटबोर्ड का कभी मेंशन नहीं किया है। ओके कूल, वी हाँ, नेवर एवर टॉक्ट अबाउट स्केटबोर्ड्स। डन। ना कि हाँ हम कभी बात करेंगे, अगले अगले थर्सडे तक पकड़ लेते हैं हाँ, नहीं नहीं, जब हम स्केटबोर्ड वगैरह के बारे में तो नहीं करेंगे बात। नहीं करेंगे। सो स्केटबोर्ड सिर्फ आपका फ़ोन सुन रहा है इफ़ इट्स लिसनिंग, हम्म शिवा बाय का सिर्फ फ़ोन सुन रहा है इफ़ इट्स लिसनिंग, हम्म एंड सिर्फ मेरा फ़ोन सुन रहा है इफ़ इट्स लिसनिंग। हम्म। एंड क्योंकि हमने ईयरफोन्स पहने तो आप क्या बोल रहे हो वो करेक्ट। प्रोबेबली नहीं रिकॉर्ड हो रहा, एक क्योंकि मेरी दूसरे को नहीं, हाँ राइट। ऑडियो स्ट्रीम अलग से रिकॉर्ड हो रही है एंड मेरी सारी शॉपिंग वाली चीज़ें फ़ोन पे होती है एंड सबकी फ़ोन पे होती है प्रोबेबली। तो आई थिंक काफ़ी आइडियल सिचुएशन हो गई टेस्टिंग के लिए। हाँ, तो विल टेस्ट इट कि आउट। सबको स्पेसिफिक आना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड स्केटबोर्ड हमने बहुत बार बात कर लिया कि अब तो आना ही चाहिए। एंड सेकेंड आर्गुमेंट ये थी कि जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो शेयर होते हैं मोर लाइक। तो अगर आप वो वाली केस पढ़ोगे जिसमें कि वो प्रेगनेंसी रिलेटेड मैंने बताया था कि AI न्यू बिफोर, मतलब जो रिकमेंडेशंस थे, इट न्यू कि शी कुड बी प्रोबेबली प्रेग्नेंट बिफोर एक्चुअली शी हरसेल्फ नोइंग दैट शी वाज प्रेग्नेंट। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। से रीड आउट करना, देखते हैं। जब सबसे पहले जो पॉप वाले एड्स होते हैं, वो जब न्यूली इंट्रोड्यूस हुई, जब फर्स्ट टाइम वो एड्स आना शुरू हुए वेब पे, देन क्लिक थ्रू रेट था 78%। यानी 100 में से 78% लोग वेर फॉलोइंग फॉर दैट एड्स, क्योंकि लोगों ने कभी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से एडवर्टीजमेंट की जा सकती है। इसलिए अगर कोई आर्टिकल स्क्रॉल करते करते बाय दिस ऐसा आ गया
कम ऑफर पे, एंड ऑल्दो दैट्स अ स्कैम, पीपल वुड फेल फॉर इट बिकॉज उनको वो था ही नहीं कभी कि पॉपअप एड्स इस चीज़ होती है. राइट. ओके, नाउ कट टू 2022. फेसबुक के जो एड्स चलते हैं उसका क्लिक थ्रू रेट है 0.00005%. लाइक कितना बड़ा डिप है. लाइक फर्स्ट पॉपअप एड टू नाउ, राइट नाउ. मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हमारे मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं पे ट्रेन हो चुके, अवेयर हो चुके कि शायद वो पॉपअप ऐड हो सकता है, शायद वो स्कैम हो सकता है. मतलब वो जितना रिलेटिवली ईजी था बैक इन 2010, उससे काफ़ी गुना कम अभी स्कैम करना पॉसिबल है. आर यू गेटिंग मी? मतलब वो मेमोरी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर कह सकते हो कि हुई है. वो एक्सपोजर मिला, राइट. मतलब सबने कभी ना कभी गलती से किसी चीज़ पे क्लिक किया एंड दे रियलाइज कि नहीं यार ऐसा नहीं करते. देन इवेंचुअली वी लर्न फ्रॉम इट, राइट. सो जब आप अगर आपको एडवर्टाइजिंग करनी है लाइक इन द नियर फ्यूचर, देन यू शुड ऑलवेज कम अप क्रिएटिव. सो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस जितना ईजी था टिल नाउ, वो उतना ही डिफिकल्ट इस पॉइंट से आगे होने वाला है. If you think about it, like you need to be more creative in advertising than the advertisement itself. For instance, अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब डीडी नेशनल था सबके पास, ओके, एंड एडवर्टीजमेंट रन होते थे, लोग इजी काम करते थे, वो म्यूट कर देते थे और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर देते फॉर 5-10 मिनट्स, एंड वापस आता था तो वो एड ब्रेक का वो चीज़ हो गया. फिर केबल आया, मतलब जब मल्टीपल चैनल्स आए तो सिंपल था, एक चैनल से दूसरे चैनल के ऊपर शिफ्ट करो इन द मीनवाइल. सो लाइक ह्यूमन्स हैव ऑलवेज फाउंड सम टर्न अराउंड, राइट. देन दैट्स वाई एडवर्टीजमेंट का बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा बिजनेस है. इफ़ यू नो, लाइक गूगल का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता है. सो या एग्जैक्टली. तो ये वाला जो बिजनेस है, मैं बिजनेस इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि इन अ वे और द अदर सारे जो जॉब्स है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. इफ यू थिंक अबाउट इट, कि अगर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वी वांट द कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स मोर, देन कम्स द एडवर्टीजमेंट, एंड जो कि एंड वाली चीज़ है, एंड दैट विल मोर ऑफ अ बिजनेस थिंग है, मोर ऑफ अ बिजनेस थिंग की. हाँ, तो ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर भी कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस करेगा आगे जाके. वो बहुत देखने वाली चीज़ रहेगी. नाइस. ये एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा. चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग ऑफलाइन मार्केट में कब तक जाते हैं स्केटबोर्ड के लिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वार्तालाप में हमें शामिल करने के लिए सोहेल भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस वार्तालाप में आने के लिए. और काफ़ी एक गंभीर जो है वो चर्चा हुई कई विषयों पर कि किस प्रकार से मार्वल जो है वो साइंस को ढंग से नहीं समझा पा रहा है. एक आपने बहुत ही बढ़िया एक अपने अल्फाजों में उस चीज़ को बयां किया कि किस तरह से वो एक अलग ही यूनिवर्स में अलग तरह की साइंस जो है वो काम करती है. तो इस बारे में चर्चा करके काफ़ी मज़ा आया. आशा करता हूँ कि लोगों को इस बारे में सुनने में, जानने में, इन चीज़ों को परखने में काफ़ी आसानी हो गई. और एक जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, एक जो कह सकते हैं कि एक 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 नया एक आरंभ किया है, उसको जो है वो हम लोग अभी टेस्ट करेंगे. तो आगे आने वाली चीज़ों में हम लोग आगे आने वाले वार्तालाप में उसको प्रेजेंट करेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साइमन की तरफ से. आप सभी की रात्रि और दिन दोनों ही शुभ हो. शुभ रात्रि.